Hi guys, my name is Nidhi and welcome to my channel. If you are new here, please consider subscribing to my channel and hit the bell icon so that you never miss any update. आज मैं आपको बताने वाली हूँ 50 English sentences which you can speak with your child on day-to-day basis. जो हम रोज पूरे दिन घर पे करते हैं और जो रूटीन होता है या जो बच्चा वर्ड्स बार बार यूज करता है, मैंने वही सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में प्रेजेंट किया है सो दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जो चीज आपके ध्यान में भी नहीं हो और आप अपने मदर टंग में बोलते हो अपने बच्चे से, यू कैन नाउ इजीली स्पीक टू देम इन इंग्लिश एंड ट्रेन देम फॉर देयर प्री स्कूल. सो नाउ विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम, लेट्स learn. सबसे पहले जैसे ही बच्चा उठता है तो हम उससे कहते हैं चलो उठो, ब्रश करो. गेट अप एंड ब्रश योर टीथ. कई बार हम उनसे ये भी कहते हैं मुंह से बदबू आ रही है, तो हम कहेंगे माउथ इज स्टिंकिंग. जब कई बार बच्चा हमारी बात नहीं मानता तो हम उनसे कहते हैं आलसी मत बनो, तो अब हम कहेंगे डोंट बी लेजी. सुबह उठते ही बच्चा कहता है जब सुसु आई है, तो अब उससे कहलाना है आई नीड टू पी. उसी तरह जब बच्चे को पॉटी आती है तो वो कहेगा पॉटी आई है, तो अब आप उससे कहलाएंगे आई नीड टू पू. दिन में एक बार तो बच्चा जैसे ही पॉटी हो जाती है तो वो जरूर कहता है अपनी मम्मी को मैंने पॉटी कर ली, तो अब उससे कहलाना है आई एम डन, आई एम डन. इसी के साथ काफी बार बच्चा ये भी कहता है कि मुझे साफ करो, तो अब उससे हमें कहलाना है प्लीज क्लीन मी अप, प्लीज क्लीन मी अप. चलो नहा लो को हम कहेंगे कम ऑन टेक बाथ, कम ऑन टेक बाथ. दिन में कई बार आप बच्चे से कहते हो क्या हुआ, या बच्चा भी कभी कभी आपसे कहता है क्या हुआ, तो अब से आप कहेंगे या बच्चा कहेगा व्हाट हैपेंड. अगर बच्चे को प्यास लगती है तो वो कहता है प्यास लगी है, तो अब उससे बुलवाना है आई एम थर्स्टी. अगर बच्चे ने पानी मांगा है और कहता है पानी दो, तो अब उससे बुलवाना है प्लीज गिव मी वाटर. चलो चलते हैं, तो आप कहोगे लेट्स गो, भागो मत, तो अब आपको कहना है डोंट रन. कई बार बच्चे बहुत मस्ती करते हैं और तब हम उन्हें कहते हैं ध्यान से, तो अब हमें उन्हें कहना है बी केयरफुल. कई बार वो हमें काम नहीं करने देते तो हम उनसे कहते हैं मुझे मेरा काम करने दो, तो अब हम कहेंगे लेट मी डू माई वर्क. कितनी बार हम उनसे कहते हैं ये मत करो, तो अब हम उनसे कहेंगे डोंट डू दिस. और जब वो अपने टॉयज को बिखेर के रख देते हैं, अपने खिलौनों को बिखेर के रख देते हैं, तब हम उनको कहते हैं कि अपने खिलौने वापस रखो, तो अब हम उनसे कहेंगे पुट योर टॉयज बैक. कई बार हम उनसे कहते हैं ये मत करो, तो अब हम उनसे कहेंगे डोंट डू दिस. कभी कभी अगर मुंह में कुछ वो लोग डाल देते हैं बाय मिस्टेकली, तो हम उनको कहते हैं थूको इसे अभी, तो अब हम उनसे कहेंगे स्पिट इट आउट राइट नाउ. कई बार डांटने के लिए हम उनसे पूछते हैं क्या ये तुमने किया, तो अब हम उन्हें पूछेंगे डिड यू डिड दिस. तो काफी बार जब वो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं तो हम उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं और हम कहते हैं बहुत अच्छे, तो अब हम कहेंगे गुड जॉब. फिर हम उन्हें कहते हैं चुपचाप यहाँ बैठो, तो अब हम उनसे कहेंगे Sit here quietly. कभी बार हम उनसे पूछते हैं कि ये वाला चाहिए तुम्हें, तो हम पूछेंगे this one. जब हम उन्हें कहते हैं अंदर आओ, तो अब हम उन्हें कहेंगे come in. काफी बार बच्चे जो है हमें कितनी सारी चीजें पूछते हैं और कई बार हमारे पास जवाब होता है, कई बार जवाब नहीं होता, तो हम उनसे कहते हैं मैं नहीं जानती, तो अब हम उन्हें कहेंगे आई डोंट नो.
काफ़ी बार बच्चे बहुत शोर मचाते हैं और उस सिचुएशन में हम उन्हें कह देते हैं चिल्लाओ मत। तो अब हम उनसे कहेंगे डोंट शाउट। और कभी कभी बच्चा जो है बहुत हिलता डुलता है और हमें उन्हें एक जगह पे बिठा के रखना होता है, तो हम कहते हैं हिलो मत। तो अब हम उनसे कहेंगे डोंट मूव। वैसे ही जब बच्चा बहुत बड़बड़ करता है, हमें परेशान करता है और हम उन्हें कहते हैं बहुत बड़बड़ कर ली अब, तो अब हम उनसे कहेंगे इनफ ऑफ बैबलिंग, इनफ ऑफ बैबलिंग। अब बात करते हैं कपड़ों की। तो जब भी अगर बच्चों को कपड़े पहनाने हैं या उनसे कहना है कि अपने कपड़े पहनो, तो हम उनसे कहेंगे वेयर योर क्लोथ्स, वेयर योर क्लोथ्स। बच्चे कभी कभी कपड़े जो है उल्टे पुल्टे पकड़ लेते हैं हाथ में, तो हमें उन्हें बताना पड़ता है कि कपड़े सीधे करके पहनो। तो हम उनसे कहेंगे राइट वर्ड द क्लोथ्स। अब इसी में ही अगर कपड़े उल्टे करने हैं तो हम कहेंगे रॉन्ग वर्ड द क्लोथ्स। बट कपड़े ज्यादातर सीधे ही पहनते हैं। बच्चे जब खुद से कपड़े पहनते हैं तो वो कैसे भी कपड़े पहन लेते हैं और उनके कपड़े अच्छी तरह से ऊपर नीचे नहीं होते हैं। तो अगर हमें उन्हें बताना है कि अपनी पैंट ऊपर करो, यानी अच्छे से ऊपर करो, तो हम इंग्लिश में उसे कहेंगे अप होल्ड योर पैंट, अप होल्ड योर पैंट। और जब पैंट की बात कर ही रहे हैं तब बेल्ट भी पहनने के लिए कभी कभी हम उन्हें कहते हैं, तो इंग्लिश में हम उनसे कहेंगे पुट ऑन द बेल्ट, पुट ऑन द बेल्ट। उसी तरह जब हम उनसे कहते हैं कि बेल्ट उतार दो, जब हम बाहर से घूम के आते हैं और जब उन्हें कपड़े निकालने के लिए कहते हैं, तो बेल्ट उतारने के लिए हम उनसे कहेंगे पुट ऑफ द बेल्ट। पैंट नीचे करो कहने के लिए हम उनसे कहेंगे डाउन होल्ड योर पैंट, डाउन होल्ड योर पेन। ये डे टू डे एक्टिविटीज में आपको बहुत काम आएगा। जिप भी अगर हमें कहना है उनसे कि आप अपने जिप बंद करो, काफी बार बच्चे भूल जाते हैं, तो हम उनसे कहेंगे जिप अप योर पेन। जब हम बच्चों को कोई भी चीज लेके जाने के लिए कहते हैं तो साथ में हम उन्हें एक चेतावनी भी देते हैं और हम इसे कहते हैं इसे आराम से नीचे रखो, जैसे कप हो गया या कोई भी चीज हो गई। तो जब हम उनसे कहेंगे इसे आराम से नीचे रखो, तो इंग्लिश में कहेंगे पुट इट डाउन जेंटली, पुट इट डाउन जेंटली। काफी बार बच्चे जो है वो झूठ बोल देते हैं हमसे और हमें पसंद नहीं आता। हम कहते हैं मुझसे झूठ मत बोलो, तो इंग्लिश में हम कहेंगे डोंट लाई टू मी, डोंट लाई टू मी। उन्हें कई बार हम जल्दी करो कहते हैं, तो अब हम इंग्लिश में उनसे कहेंगे हरी अप, हरी अप। अब दिन में कई बार अपने बच्चों को कहते हैं कि जल्दी जल्दी मत खाओ, आराम से खाओ, तो अब इंग्लिश में आप कहोगे डोंट ईट हरीडली, डोंट ईट हरीडली। और खाना चबाओ अच्छे से, तो हम उन्हें कहेंगे च्यू फूड प्रॉपर्ली, च्यू फूड प्रॉपर्ली। कई बार हम उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं जाकर ले आओ, तो अब हम उनसे कहेंगे गो एंड गेट इट, गो एंड गेट इट। कई बार बच्चे उतावले होते हैं, इनफैक्ट हर बार बच्चे उतावले होते हैं और हमें उन्हें कहना पड़ता है शांति रखो, तो अब हम उनसे कहेंगे हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। बच्चों को कई बार हम कहते हैं इधर देखो, मेरे सामने देखो, तो अब हम कहेंगे लुक हियर, लुक हियर। उसी तरह जब बच्चा खाना खाता है और उसका पेट भर जाता है तो वो कहता है पेट भर गया, तो अब वो कहेगा आई एम फुल, आई एम फुल। और जब बच्चा हमें कहता है ये देखो, या जब वो कार में जाता है और बहुत सारी चीजें देखता है, तो अब हम उनसे कहलाएंगे लुक हियर, लुक हियर। जब बच्चा गलती करता है तो हम उनसे कहते हैं चलो सॉरी बोलो, तो अब बच्चे को कहना है लेट्स से सॉरी, लेट्स से सॉरी। उसी तरह जब बच्चा पानी लेके जाता है तो हम उनसे कहते हैं पानी मत गिराओ, तो अब हम उनसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट स्पिल वाटर, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि डोंट ड्रॉप द वाटर। तो कुछ भी यूज कर सकते हैं, डोंट स्पिल द वाटर या डोंट ड्रॉप द वाटर।
सो अगली बार जब भी बच्चा पानी गिराने से आपको रोकना है तो आप इसमें से कोई भी एक चीज बोल सकते हो। और जब रात को सोने की बात आती है और हम उन्हें सुलाते हैं तो कई बार हम उनसे कहते हैं आंखें बंद करो। तो अब हम उनसे कहेंगे क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। और उसी वक्त जब रात को सोते सोते वो लोग बहुत परेशान करते हैं और हम बिल्कुल ही थक जाते हैं, हम कहते हैं अब सो जाओ, तो अब हम कहेंगे नाउ गो टू स्लीप, नाउ गो टू स्लीप। आई होप आज का जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। इफ यू लाइक माई कॉन्टेंट प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, and also please subscribe to my channel if you haven't already. So now with this I'll end my vlog here, and now I'll see you in my next one. Till then, bye, see you soon.